प्यारे बच्चों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों ये स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन का आज पार्ट 2 है और जैसा कि वीडियो का थंबनेल आप लोग देख रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। ये सभी क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपका टाइम कंज्यूम नहीं करूँगा कोई भी इंट्रोडक्शन देने में, सीधे मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका बेटा, यूनिवर्सल मोटर्स आर यूज्ड इन। आपको बताना है कि यूनिवर्सल मोटर्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं और आपके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन बी, फूड मिक्सर। आपको एक बात याद रखनी है कि आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, ठीक है। मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चार ऑप्शन पढ़ना नहीं चाहता, जिससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। आपको करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो पॉज करना है बेटा ईमानदारी के साथ, और आपको चारों क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो पढ़ने हैं, क्योंकि आपको फिर वहाँ बनना दिमाग घूमेगा, समझ में नहीं आएगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन पढ़ के आए थे। और याद रख सकते हैं तो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज जनरली यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो होगा फेरोमैग्नेटिक, यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटीरियल इज जनरली यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। याद रखना है फेरोमैग्नेटिक मटीरियल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, in permanent magnet stepper motor the direction of motor is dash to the direction of the current flowing in the winding। और इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन मिलेगा बच्चों आपको डिपेंडेंट। आपको आंसर लिखना है डिपेंडेंट। सो द डायरेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द फ्लो ऑफ करंट इन दी वाइंडिंग, ठीक है। सो इन अ परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर द डायरेक्शन ऑफ मोटर इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट इन द वाइंडिंग्स। मैं 3 बार क्वेश्चन और आंसर पढ़ दूंगा, बट 2 बार मैं आपके लिए ऑप्शंस एक्स्ट्रा वाले नहीं पढ़ने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ बेटा, यहाँ मैं शायद आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, तो आपको वीडियो से ही पढ़ना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वेबसाइट विजिट कर लीजिए, ये क्वेश्चंस मैं आपको वहाँ अपलोड कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। बट कोई बच्चे पीडीएफ के लिए रिक्वेस्ट ना करें अभी। जब पीडीएफ अवेल हो जाएगा मैं ऑटोमेटिक आपको कम्युनिटी में छोड़ दूंगा एक मैसेज। फिलहाल पीडीएफ नहीं, फिलहाल बस वीडियो की बात करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हेन द मोटर स्पीड ऑफ द स्टेपर मोटर इंक्रीजेज द टॉर्क विल। अगर स्टेपर मोटर की स्पीड बढ़ा दें तो उसके साथ उसके टॉर्क पे क्या इफेक्ट होगा, ये हमें बताना है। तो टॉर्क बेटा उसका घट जाएगा, हमेशा डिक्रीज हो जाएगा। सो द टॉर्क ऑफ द मोटर विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द स्टेपर मोटर हैज़ फुल टॉर्क एट। आपको बताना है कि स्टेपर मोटर आपको फुल टॉर्क कब देती है, किस स्पीड पे देती है। तो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है 0 स्पीड पे फुल टॉर्क आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द ऑक्सिलरी वाइंडिंग और शेडिंग कॉइल ऑफ अ शेडेड पोल मोटर इज कंपोज्ड ऑफ। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बेटा आपके पास कॉपर रिंग। याद रखना है आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से याद रखना है। और फिर से कह रहा हूं, मैं आपको भले से करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूं, आपको चारों ऑप्शन रीड करने हैं बेटा वीडियो पोस्ट करके। उसका रीज़न ये है कि आपको जब बहुत सारे ऑप्शंस देखोगे ना तो करेक्ट ऑप्शन जो है ना दिमाग में वो घूमने लगेगा, सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। तो देखना सब कुछ है, ठीक है। चलिए, और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है कि बस क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया आप फट से इसको स्किप करें और आंसर देखें। तो वो जल्दी वाला काम मत करना, पेन एंड पेपर ले लो और उसको साथ के साथ नोट करते रहो, ये एग्जाम का मामला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं भी आप लोग के लिए कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि आप लोग का कल एग्जाम है, तो मैं भी इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग को कुछ उसमें हेल्प मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ शेडेड पोल मोटर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ। आपको बताना है कि शेडेड पोल मोटर किस टाइप का एक मोटर है। तो इट इज़ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। शेडेड पोल मोटर जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now moving to the next question, it is the shading coil of a shaded pole motor is। आपको बताना है कि शेडिंग कॉइल जो होती है शेडेड पोल मोटर के अंदर वो कैसी होती है, लेस इंडक्टिव, हाईली इंडक्टिव, हाईली रेजिस्टिव, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यार इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है ना आपका वो है ऑप्शन बी, यानी कि इट इज हाईली इंडक्टिव। दैट मीन्स द शेडिंग कॉइल ऑफ अ शेडेड पोल मोटर इज हाईली इंडक्टिव, नॉट हाईली रेजिस्टिव। इसको याद रखिए, हाईली इंडक्टिव होती है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल मोटर हैज रोटर मूवमेंट इन डिस्क्रीट स्टेप। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर इज अ स्पेशल मोटर हैज रोटर मूवमेंट इन डिस्क्रीट स्टेप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सिंगल फेस शेडेड पोल मोटर जनरली हैज, आपको बताना है सिंगल फेस शेडेड पोल मोटर का जो रोटर होता है वो जनरली कैसा होता है, ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है। वूंड रोटर होता है, स्क्वायरल केज होता है, हाईली स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर देता है, या हाई पावर फैक्टर हमें प्रोवाइड कराता है। वेल द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, इट इज अ स्क्वायरल केज रोटर। अ सिंगल फेस शेडेड पोल मोटर जनरली हैज स्क्वायरल केज रोटर, याद रखना है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The direction of rotation of shaded pole motor can be changed by changing। शेडेड पोल मोटर के रोटेशन का जो डायरेक्शन है, रोटेशन, इट्स नॉट रोटेशन, इट्स रोटेशन का जो डायरेक्शन है हम उसे हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? मतलब नंबर ऑफ पोल्स चेंज कर दें, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें, या फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, या फिर सप्लाई टर्मिनल चेंज कर दें, या फिर शेडेड पोल चेंज कर दें। सो ओबियसली शेडेड पोल को अगर हम चेंज कर दें सो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोटर। वैसे अगर आपको याद होगा तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना, यहाँ पे आप ये डाल देते हो, एक छोटा सा रिंग डाल देते हो, सो दैट इज कॉल्ड शेडेड पोल। ओके, और ये कॉपर का रिंग होता है, ये भी याद रखना है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इन अ शेडेड पोल मोटर द रोटेशन फील्ड और द रोटेटिंग फील्ड इज डेवलप्ड बाय यूजिंग, निम्न में से किसकी हेल्प से रोटेटिंग फील्ड जनरेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, डेवलप किया जाता है एक शेडेड पोल मोटर के अंदर, ये बताना है आपको। और इसके लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि शेडेड पोल्स। शेडेड पोल की हेल्प से ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है एक शेडेड पोल मोटर के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। साथ ही एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, जो बच्चे चाहते हैं कि वो क्वेश्चन को रीड कर लें अपने मोबाइल में बाद में, क्योंकि शायद वीडियो ना देख पाए एग्जाम के पहले, वो यहाँ विजिट कर लें जहाँ अभी मेरा मार्कर अंडरलाइन कर रहा है। ठीक है, मैथ्स ट्रेडर्स, इसको आप सीधे सीधे www.mathstraders.blogspot.com के नाम से जाके विजिट करेंगे। आपको स्पेशल मशीन अंडर AKTube टैब में जाके आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, मेन्यू में आएगा AKTube, और उस AKTube पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ मेन्यू में आपके पास आएगा स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन MCQ, वो आप सेलेक्ट कीजिए और वहाँ से आपको आपके सारे ऑप्शंस क्वेश्चंस मिल जाएंगे स्टडी करने के लिए। बट अभी PDF की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, व्हेन द कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड द मोटर विल, आपको बताना है कि अगर कोई कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है और उसका कैपेसिटर जल जाता है, बर्न हो जाता है, तो क्या होगा? मोटर स्टार्ट होगी, मोटर तेज चलने लगेगी, या फिर मोटर स्टार्ट नहीं होगी, या फिर मोटर स्टार्ट तो होगी लेकिन जर्क के साथ रोटेट करेगी। तो बेटा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन ये रहेगा कि मोटर स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है और कैपेसिटर अगर बर्न हो गया तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा। दैट मीन्स मोटर विल नॉट स्टार्ट, और करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बी इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इन रिपल्शन मोटर द ब्रश एंगल विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक एक्सिस इज केप्ट अबाउट, आपको ये बताना है कि रिपल्शन मोटर में जो ब्रश एंगल होता है मैग्नेटिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल कितना होता है उसका। तो बेटा ये रखता है 15 डिग्री से 45 डिग्री के बीच। ठीक है, 15 डिग्री टू 45 डिग्री, दिमाग में एकदम चिपका लो अच्छे से, 15 डिग्री टू 45 डिग्री याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, द पावर फैक्टर ऑफ अ सिंगल फेज रिपल्शन मोटर इज, आपको बताना है कि सिंगल फेज रिपल्शन मोटर का पावर फैक्टर कैसा होता है, लीडिंग होता है, लैगिंग होता है, यूनिटी होता है, या फिर हाई होता है हाई स्पीड पे। तो ओबियसली द पावर फैक्टर ऑफ अ सिंगल फेज रिपल्शन मोटर इज हाई एट हाई स्पीड, हाईएस्ट स्पीड पे हाई पावर फैक्टर प्रोवाइड कराती है ये मोटर, ये याद रखना है आपको। वेल इस वीडियो में इतना ही। एज आई सेड आई विल डिस्कस 15 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो ओनली। नाउ आई विल सी योर रिस्पॉन्स, वंस यू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टुवर्ड्स दिस वीडियो आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो वेरी soon I mean by evening, 1 or 2 videos. But if I see if you are not interested to watch these videos, then I will not upload further video.
as I'm not going to waste your time and my time as well. So I'm hoping, I know I'm getting a little strict, but trust me, these videos are going to help you. So study hard. I'm saying this in favor of you, not in mine. So just study hard and best of luck beta. स्टडी करते रहें, कुछ भी करें बट स्टडी करें, दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग. Now see you very soon in the next video, and do share your opinion and your likes and dislikes about this video. You can tell me your suggestions in the comment section. I will be waiting for it, and I will appreciate if I get a comment from your side. So thank you very much for joining me today. See you soon in next video. See ya.